पहली बात तो ये थी कि हमें ख्याल ये था कि आज नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक, ये बात कुछ करने दीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो आज एक एग्जेम्पशन लेके, छुट्टी लेके अदालत से यहाँ तशरीफ़ लाए थे जहाँ पे उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो ख्याल ये था मेरा, जब वो खड़े हुए, मेरा बड़ा एहतराम है कि वो एक लीडर की तरह ख़िताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डनरी शोबदाबाज हैं जिनके पास कोई कहने को बात नहीं है, जिनके पास कोई बात सवाए इसके कि थोड़े थोड़े हर बात के ऊपर जो है वो एक शोबदाबाजी कर सके, हर हादसे के ऊपर सियासत कर सके। इसके अलावा इनके पास आज भी कहने को कुछ नहीं था। एक ऐसा सानिया हुआ जिसके ऊपर तमाम जो ऐवान है, तमाम कौम जो है वो अश्कबार है। और ख़्याल ये था कि जब ये इस तरह का वाक़या होगा तो ऐसी गुफ्तगू होगी, ऐसे बात होगी कि जिससे एक यकजहती की फ़िज़ा पैदा हो, जिससे मसले के ऊपर बातचीत पैदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं, जाली तरीके से बनाए नहीं जा सकते। जैसे 30-30 साल बने नहीं आ सकते, 30-30 साल हुकूमतें करके जो लोग लीडर नहीं बन सके और 30-30 साल उन्होंने ऐसे बोने पाले हैं जो पीछे बैठ के बातें करना समझते हैं और समझते हैं कि इस तरह से उनके कद बड़े होंगे। इनके कद बड़े नहीं हुए। जो लोग असम्बलियों में पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी हैसियत रहती है कि वो उनकी कोई दूसरों के कद के ऊपर खड़ा होके दूसरों पे बात करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश आज अपनी पूरी डिबेट करनी है, मेहरबानी करें एक दूसरे की नुक्ता नज़र को सुन ले और आप बात करें प्लीज। हमने देखा है स्पीकर साहब के चमचे कड़छे इस तरह के, जब प्लीज आप इस तरह ना करें ना, बाकी भी आप डिस्टर्ब ना। सवाल ये था जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, हैरत हुई, नो क्रॉस टॉक प्लीज। हुई कि ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। इनकी पार्टी जिनके अकाउंट्स के ऊपर, जिनकी बातों के ऊपर ऐसी बातें हैं कि आदमी बात करे तो शर्म से डूब मरते हैं। 30-30 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज हमें से सवाल पूछ रहे हैं। जनाब स्पीकर, वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहाँ पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ये जो बोने हैं जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं जिन्होंने 3 साल में 13 नए रिजॉर्ट्स बना दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर नए शहरों की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में आके पहली बार ये तवज्जो दिलाई कि माहौल के ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहली बार आके ये बात कराई कि हमारे दरख्त ख़त्म हो रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान था जिसने पाकिस्तान में आके टूरिज़म की बात की, और आज जब पाकिस्तान में एक इंटरनल टूरिज़म का, एक अंदरूनी सियाहत का एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, तो आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, मरी के वाक़े के ऊपर जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया, हर आंख अश्कबार, हर पाकिस्तानी का दिल उसके ऊपर रो रहा है। लेकिन इसके 2 हिस्से, एक हिस्सा ये है कि क्या ये वाक़या होने से रोका जा सकता था, और दूसरा हिस्सा ये है कि जो रेस्क्यू एफर्ट हुई उसके बाद आप प्लीज मेहरबानी करें, आप शोर ना करें, तसल्ली से सुन ले, बाकी भी तकरीर करनी है, मेहरबानी करें प्लीज। प्लीज आप स्पीकर, छोटे दिल के लोग हैं, बड़े हॉल में आके ऐसे दिल तो बड़ा नहीं हो जाता। बात करें प्लीज। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि क्या आप ये वाक़या होने से रोक सकते थे, और दूसरा हिस्सा है कि क्या आप ये जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं ये कितनी कामयाब हुई। आप जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की हुकूमत ने इसके ऊपर जो कमेटी बनाई है
1,64,000 गाड़ियां जो हैं वो 5 दिन में मरी के अंदर दाखिल हुई। ये जो वाक़या हुआ, सदाकत अब्बासी साहब यहाँ पे हैं, वो आपको डिटेल में भी बताएंगे, जो हमारे MNA हैं मरी से। और मैं इसके ऊपर भी मुझे फ़ख्र है कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNA और MPAs वहाँ लोगों के साथ खड़े थे, वो पाकिस्तान के वो मरी के अवाम के साथ मिलकर रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहे थे, तो यहाँ से साबिक़ वज़ीर आज़म रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेके नून लीग का एक भी MNA MPA वहाँ नहीं गया। यहाँ बातें सुन लें, कोई और पार्टी कोई वहाँ पे नज़र नहीं आई सवाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। जाबे स्पीकर, हमने जो रेस्क्यू एफर्ट की है, जो पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर के जो रेस्क्यू एफर्ट की है, 1,64,000 गाड़ी मरी में दाखिल हुई है और लाखों लोग उस दिन दाखिल हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर ये तमाम रोड क्लियर हुई, ये तमाम जो रेस्क्यू एफर्ट है वो कामयाब हुई। वज़ीर आला पंजाब मरी में थे, वफाकी हुकूमत मरी में थी, वुज़रा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे। और ये एक पता करता है कि जब एक कौम, जब एक लीडर कौम को लीड कर रहा होता है तो वो किस तरह से कामयाब रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो करता है। मैं याद नहीं कराना चाहता, दिल खराश वाक़यात है, मैं याद कराना चाहता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से, जब वो वज़ीर आला थे हर रोज़ एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। आग लगना मामूल का वाक़या बन गया था, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। परसों इनका इंटरव्यू का एक क्लिप में देख रहा था, मॉडल टाउन का वाक़या हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे थे और बादशाह सलामत ने फरमाया कि मेरा तो काम नहीं था, मैंने टीवी पे देखा कि पुलिस गोलियां मार रही है तो मैंने कहा रोक दो। ये तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की हालत थी जनाब स्पीकर। इनकी तमाम तर तवज्जो जहाँ पे, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे वो मरी हो, तमाम तरक्की अपने घरों के इर्द गिर्द हुई है। ये बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर। हमने एक कल्चर डेवलप करना है। हम ऐवान के अंदर तवक्को करते हैं एक पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल टूरिज़्म की एक नई रियलिटी में जन्म लिया। इंटरनल टूरिज़्म की एक नई हकीकत पाकिस्तान में आई है, जहां पर लाखों लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटरनल सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ होने जा रहे हैं। देखिए आप, ये बहुत सीरियस डिस्कशन है मेरे ख्याल में। लोग आप इस तरह ना करें, आप इस तरह कमेंट्स ना करें। देखिए दोनों तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों तरफ से, कि आप पेशेंस से, हौसले से सुन लें प्लीज। मेरे दोनों तरफ से आप लोग प्लीज, मतलब सारे डिस्टर्ब रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज छोड़ो कि दोनों साइड डिस्कस करें। मेरे हुकूमत और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। जो एक हकीकत, नई हकीकत हमारे यहाँ इमर्ज हो रही है इंटरनल टूरिज़्म के लिए, उसको पुराने जो हमारे सेटअप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप्स हैं, उनके साथ नहीं चलाया जा सकता। लिहाजा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिप्लेस किया जाए, मॉडर्न सेटअप्स लाए जाएं, जहां पर एक ऐसी इंतज़ामी स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा सके जो इतनी बड़ी आबादी को कैटर कर सके। बदकिस्मती से इन 70 सालों में, और हमने देखा है कि गुज़श्ता 30 सालों में जब ये दोनों हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, बदकिस्मती से यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर चीज़ आपको नई बनाना पड़ रही है, आपको पाकिस्तान को बुनियादों से ईंट लगा के खड़ा करना पड़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, हमने पाकिस्तान को, जो हमने नया पाकिस्तान का वादा किया है, नए पाकिस्तान को हम तामीर कर रहे हैं। और हर ईद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा, जिसमें इन लोगों के बिछाए हुए ज़ख्म लोग भूल जाएंगे, इन लोगों के बिछाए हुए कांटे हम साफ़ कर रहे हैं। चाहे वो मईशत हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सियासत हो, हर कदम के ऊपर हम इन लोगों के बोए हुए कांटे साफ कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आज के बाद अगले 7 साल में भी आप देखेंगे
इनका रोना धोना तो यही जारी रहना है। इन्होंने यहाँ पे भी और बंदे और कम हो जाएंगे जितने अभी हैं। ये रोना धोना जारी रहेगा और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की मंजिलें तय करेगा और टूरिज्म भी तरक्की करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के शहर भी नए बनेंगे, रिजॉर्ट्स भी नए बनेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वो हमसे इत्तेफाक करते हैं कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और वो तो सेनेट के अंदर भी सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी उसका शिकवार जायजा लेंगे। सही है। और हमें उम्मीद है कि वो जो अवाम के खिलाफ शिके हैं उन पर जरूर वोटिंग में हमारा साथ देंगे।